लगातार अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का जो विकास है वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि देखिए, आपको बता दूं कि इस वक्त चूंकि मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और ये वही राम की पैड़ी है जो कभी जर्जर हो चुकी थी, बदहाल हो चुकी थी। और मुझे याद है कि 2017 में चूंकि इसका जीर्णोद्धार शुरू, आज के डेट की बात करें तो आज राम की पैड़ी चमचमा रही है। लेकिन देखिए, सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आना चाहूंगा राहुल, चूंकि ऐसी सूचना खबर आ रही है कि 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे पहले सरयू में स्नान करेंगे और उसके बाद चूंकि वो मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे तो एक दिन का वो उपवास भी रखेंगे और उसके बाद जो अनुष्ठान शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें शामिल होंगे। देखिए, इस वक्त मेरे साथ अयोध्या के जो प्रमुख संत हैं मौजूद हैं। कृपात्री जी महाराज हैं, सीताराम दास जी हैं, विष्णु दास जी हैं। सबसे पहले महाराज जी आपसे मैं, चूंकि ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि उस दिन 22 जनवरी को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सरयू में स्नान कर सकते हैं और चूंकि एक दिन का उपवास तो उनको रखना ही है, तो क्या ये इसका धार्मिक महत्व क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा से पहले? जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जैसा भी हो, परमात्मा कहते हैं यदि आप सरयू स्नान कर लिए तो आप मेरे पास बैठ सकते हैं। चूँकि मुख्य यजमान हैं, तमाम लोगों की भ्रांतियाँ हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, जाति कुजाति तमाम बात कर रहे हैं। इस सब का समाधान मात्र एक है कि जा मज्जनते बिनहि प्रयासा और मम समीप नर पावहि बासा। यदि सरयू स्नान कर लेंगे तो विपक्ष के जितने लोगों की टिप्पणियाँ हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, शादी नहीं है, पत्नी नहीं है, इस सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ये वेद का सूत्र है कि जा मज्जनते बिनहि प्रयासा और मम समीप नर पावहि बासा। तो नरेंद्र मोदी जी को किसी ने सलाह दिया होगा, निश्चित तौर से अच्छा बात है। यहाँ आने पर राम की प्राप्ति तभी होती है जब कोई व्यक्ति सरयू स्नान करता है। आप अयोध्या में आइए, यदि आपने सरयू स्नान नहीं किया तो लाख कोशिश करेंगे यहाँ पर परमात्मा प्राप्त नहीं होगी। विश्वामित्र जैसे लोग आए, वो भी यहाँ पे स्नान करके ही दशरथ जी के पास गए। सीताराम दास जी, अगर हम अयोध्या के विकास की बात करें, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की बात हो रही थी। आप लोग अयोध्या में रहते हैं और संतों के बिना अयोध्या अधूरी है। जैसे राम के बिना अयोध्या अधूरी है तो वैसे ही संतों के बिना अयोध्या अधूरी है। क्या कुछ बदलाव देखा आपने बीते कुछ सालों में, जैसा कि लोग कहते हैं कि अयोध्या बदल गई है, चमचमा रही है, चमक रही है? अयोध्या की पूर्ण कायाकल्प हो गया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को जिस प्रकार से विकास किया, अयोध्या वही त्रेताकालीन अयोध्या दिख रही है। अयोध्या सजी है, सबरी है, क्योंकि अयोध्या अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसका डेवलपमेंट की बात करें तो अयोध्या को जिस प्रकार से विकास का जो है गंगा बहाया है, जैसे भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, और यहाँ के 108 कुंडों को भी जीर्णोद्धार किया जा रहा। यहाँ के जो प्राचीन जीर्ण शीर्ण स्थान के जो मठ मंदिर थे उनको भी पुनरुद्धार करने का कार्य किया जा रहा। अयोध्या को सजाया जा रहा, संवारा जा रहा। एक आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सरयू स्नान करेंगे। यह नियम है कि जो मुख्य यजमान होता है वो जब आते हैं तो उनको 10 विध स्नान करने का जो है शास्त्रोक्त विधि है। उनको दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, कुश और जो है गोबर इत्यादि से 10 विध से स्नान करना पड़ता है। जो स्नान करेंगे तो महाराज जी ने बताया कि सरयू जी के स्नान करने से वह पावन पवित्र हो जाएंगे। वास्तव में सरयू जी हुआ है कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू जी बसे, तुले ने तुलसीदास। जितना कहा जाए उतना कम है। विष्णु दास जी हैं, लगातार आप मुखर रहते हैं टीवी चैनलों पर, क्या अभी क्या माहौल है अयोध्या का? चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसी खबर आ रही है कि वो चूंकि उस दिन उपवास भी रखेंगे, सरयू में स्नान भी करेंगे, क्या माहौल क्या है अभी अयोध्या में? दरस परस मंजन रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराणा। सरयू माता के गोदी में आएंगे, समझ लीजिए। एक भारत के प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बन कर के आएंगे अवध में,
और पहले सरयू जी को दरस परस, दरस परस का अर्थ होता है दर्शन करना और परस का मतलब होता है छूना। तो दरस परस मंजन अरुपाना, उसको पान करना। पान का मतलब जैसे महात्मा संत रोज सरयू जाते हैं तो स्नान करते हैं, आचमन लेते हैं, तो मुख में आचमन लेते हैं। तो ये तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बन के आ रहे हैं, तो ये रंग बिरंगों से अयोध्या राममय है। और महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अभी जिस तरीके से, चूंकि श्रद्धालुओं से लगातार हम लोग की बातचीत होती है, श्रद्धालु जब भी जो कोई पहुंचता है यहाँ पर, तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई 5 साल पहले यहाँ से होके गया है वो पहचान नहीं पा रहा है, जो पहली बार आ रहा है वो भी प्रफुल्लित हो जा रहा है। इस बदलाव को किस तरीके से अयोध्या के संत देखते हैं? इसको बहुत सकारात्मक देख रहे हैं और निश्चित रूप से यह बदलाव वर्तमान समय की मांग है। जिस प्रकार से वैश्विक पटल पर अयोध्या के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है और लोगों का आगमन बढ़ा है, उस प्रकार से यह विकास अभी कम ही है। यह विकास और भी चाहिए और लगातार यह विकास अपने बड़े पैमाने पर होना चाहिए और हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ से लोग यहाँ आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो अपने अयोध्या को उसी भांति देखना चाहते हैं जैसे त्रेता के समय भगवान राम के समय अयोध्या सजी थी, संवरी थी। आज अयोध्या उसी प्रकार संवर रही है और सजाई जा रही है।